अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि कतर में डिफरेंट प्लेस में टोटल 22 हाउसमेड यानी कि वो फीमेल वर्कर जो कि कतरी घरों में काम करती हैं, CID वालों ने टोटल 22 खादमाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह की एक्टिविटी से कतर में क्राइम बढ़ता है, इलीगल एक्टिविटी होती है। जो कतरी अपने स्पॉन्सरशिप पर हाउसमेड को बुलाते हैं उनको भी नुकसान होता है। एक हाउसमेड को कतर लाने में 15 से 20 हज़ार रियाल तक खर्च हो जाते हैं या इससे ज़्यादा भी। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से ममनुआ सामान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दोस्तों, मैं अक्सर जगह ममनुआ सामान का नाम नहीं लेता हूं ताकि चैनल पर या ये के वीडियो में कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। ममनुआ सामान का मतलब नशा से रिलेटेड सामान। ये सामान गोश्त के डब्बे के निचले हिस्से में छुपा कर रखा गया था, लेकिन कस्टम वालों की नज़र से नहीं बच पाया। उसके अलावा कतर पुलिस ने कतर के अंदर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि ममनुआ सामान को खरीदने और बेचने का काम कर रहा था। जब इसके बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने ज़रूरी परमिशन लेने के बाद में इसके घर में और इसकी गाड़ी की तलाशी ली, तो वहां से 12 किलोग्राम ममनुआ सामान बरामद हुआ। पूछताछ करने के बाद में पता चला कि इसका एक और आदमी है जो कि कतर से बाहर रह करके इसकी मदद कर रहा था। इस आदमी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके पास से जितनी क्वांटिटी में सामान बरामद हुआ है, इसको लंबे वक्त तक के लिए जेल में रखने के लिए काफ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 3 ऐसी दुकानें जहां पर शहद बेची जाती थी, इन दुकानों को बंद कर दिया है। यहाँ पर हेल्थ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान नहीं दिया जा रहा था। बलदिया की तरफ से कहा गया है कि नजमा एरिया में टोटल 5 रैंडम स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि इसी एरिया में एक घर की पार्किंग को बिना परमिशन की इसको दुकान बना लिया गया था, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह घर के अंदर पार्टीशन करके जो अलग अलग रूम बना लिया जाता है बिना परमिशन के, ऐसे घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह नोएजा में एक ऐसा स्टोर जो कि बिना परमिशन के था, यहाँ पर फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सामान था, इसको भी सीज कर दिया गया। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बेहतरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में रखा गया है, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। आने जाने वाले पैसेंजरों को इससे आसानी होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।